हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। मतलब कि जो शेयर बाज़ार है उसमें हम कैसे पैसा लगाएं, या अगर हम घुसना चाहते हैं तो क्या तरीका है, क्या स्टेप्स है, और जिससे कि हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएँ। शेयर मार्केट के ट्रेडिंग का मतलब होता है ऐसी कंपनीज़ जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, एनएससी बीएससी के साथ में, वो आप ट्रेड कर सकते हो, आप उसमें पैसा लगा सकते हो। कोई भी हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक हो, या रियल एस्टेट में डीएलएफ जैसी कंपनीज हो, या हिंदुस्तान लीवर हो, या कुछ भी हो। आप कोई भी कंपनीज हो सकती है, आपको जो पसंद है, जो आपको लगता है कि हाँ ये आईटीसी हो, या जो भी आपको लग रहा है कि आप मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे हो उस कंपनीज़ को, आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत तरक्की कर सकती है, या भाई ये तो बहुत चलती है। तो जाहिर सी बात है कि उतनी बड़ी कंपनी आप खुद तो अभी बनाओगे तो शायद टाइम लगेगा। तो आप ये कर सकते हो कि वो कंपनी को शेयर बाज़ार के थ्रू में आप उसमें इन्वेस्ट करके और जो है आप पैसे कमा सकते हो। आप उसमें पैसे कमाओगे या क्या करोगे वो तो आपको अपनी स्टडी के थ्रू पे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है। मुझे शेयर मार्केट क्यों पसंद है, जब मैं मतलब रिटेल लाइफ देखता हूँ, ठीक है, कि जैसे आप कोई दुकान खोल के बैठे हो, आप उसमें कई सारे कपड़े की अगर दुकान है, बहुत सारा कपड़ा आपने अलग अलग तरीके का ख़रीदा है, लोग आते हैं अपने मनपसंद का ख़रीद लेते हैं, उसमें डेड स्टॉक्स हो जाता है काफ़ी, और जो है आपका एक मोटा इन्वेस्टमेंट जो है उसमें वैसे भी फंस के रहता है। तो क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कहीं ना कहीं कि जब हम एक दुकान भी खोल रहे हैं ना, लोगों का कैसा होता है कि लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं शेयर मार्केट खोलने से पहले मतलब ये मैं लोगों की मेंटेलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लोग जो है लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोगों का कैसा है कि आज 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाया, उनको दूसरे दिन ही 2 लाख 4 लाख रुपए चाहिए। तो देखिए, इतना ग्रीड हो जाना भी मतलब बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, ठीक है। तो आपको अगर पैसे कमाने हैं शेयर मार्केट से तो आपको बहुत ही स्मार्ट वे पे खेलना। आप ऐसे ही आपको सोचना है कि जैसे आप एक दुकान चला रहे हो, आपको उस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको लेनी है, आपके दिमाग पे माइंड सेट करना है। तो क्या होता है कि जैसे आपकी जो रिटेल दुकान है उसमें भी आप देखते हो डेड स्टॉक्स होते हैं, फिर कब कस्टमर आते हैं, क्या होता है। तो इसके मुकाबले मुझे शेयर मार्केट इसलिए पसंद है कि आपके पास जो भी शेयर है, जितने का भी शेयर है, ठीक है, तो लिक्विड शेयर्स जो आप लेते हो आईसीआईसीआई बैंक के, इस तरीके के जो भी अच्छे शेयर्स होते हैं ना, मतलब ऐसे तो मतलब आप बोलो तो 99% सारे ही शेयर्स वैसे ही हैं कि जिसमें आप मतलब जब बेच के निकलना चाहो, जिस समय बेच के निकलना चाहो आप निकल सकते हो। तो क्या होता है, एक तरीके का ये बहुत बड़ा कैश मार्केट है। मुझे जो सबसे अच्छी बात इसकी लगती है कि भाई इसमें, ठीक है, किसी भी तरीके का आपका पैसा वैसे ब्लॉक नहीं होता। अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छी रखी है, अच्छे से उस पर पैसा इन्वेस्ट किया है, सही टाइम पे लगाया है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पे आपने पैसा लगाया। आपको लग रहा है कि अभी 10% 20% या आपका शेयर डबल हो चुका है, या अगर आपको लग रहा है कि आप 10% लॉस में हो, लेकिन अगर आपको निकलना है तो ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, मार्केट आवर का वेट करना पड़ेगा ज़रूर आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट खुला है लेकिन आप बेच नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी आप अपने पैसे को कैश कर सकते हो, फटाफट निकाल सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी है। इसमें डेड स्टॉक होने का जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। मतलब आप अपने जो दिमाग पे मतलब आपने लिया वो शेयर आपने रखा है, अपने समय के हिसाब से आपने बेचा, एक वो बहुत प्लस पॉइंट है। इसके लिए मतलब आपको अब जब ट्रेड कर रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा कुछ एम्प्लॉई या ऐसे स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक लैपटॉप या एक मोबाइल ही बहुत है, ठीक है। आप अपने रिसर्च के हिसाब से अपना देखा, आपने बाय कर लिया, सेल कर लिया, तो बस ठीक है, आपके एक क्लिक पे सारा काम हो जा रहा है वहाँ पे। तो ये मुझे मतलब शेयर मार्केट में बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है। और ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि इंसान को और कुछ नहीं था कि स्टडी के लिहाज से ही मतलब घुस जाना चाहिए इस पर, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि मतलब अगर जीतना है तो सीखना है, मतलब वैसा है, सीखना भी ज़रूरी है। तो सीखने लर्निंग के हिसाब से भी हमको ट्रेड मतलब ये, इससे हमको क्या होता है कि मतलब इकोनॉमिकली मतलब सारी न्यूज़ से हम अपडेटेड रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा मतलब ध्यान दें तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी कहीं से भी नुकसान है। और ठीक है, हम लर्निंग के हिसाब से छोटे मोटे ट्रेड अगर कर रहे हैं तो भी ठीक है, लालच नहीं आना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है, नए नए लोग आते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करके इसमें है, क्योंकि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, तो वो लोग फिर क्या होता है लालच में आए थे गैम्बलिंग का, और मतलब इसको कैसीनो और इस तरीके से लेने लगते हैं। तो वैसे नहीं लेना है हमको, एक इन्वेस्टमेंट कैसे करें लेना है। या अगर आप चाहते हो कि भाई आपने लगा के छोड़ दिया म्यूचुअल फंड पे, तो म्यूचुअल फंड भी एक तरीका होता है कि आपने म्यूचुअल फंड पे पैसा सारा इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का, तो
जो एक्सपर्टाइज जो भी हमारे ये होते हैं, तो ठीक है, जो भी इसके जो भी म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर ही जो है आपके पोर्टफोलियो को फिट मतलब आपके मतलब उनके जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो उसको देख रेख करता है, आपने भी उसी में लगा दिया तो ठीक है, मतलब उसमें भी 8-10% हो 20% हो सालाना जो है रिटर्न आ जाता है, डिपेंड करता है वो भी। ठीक है, इसमें गारंटी किसी चीज़ की कुछ होती नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से सही टाइम पे पैसा लगाया जाए तो पैसा बनता है। ऐसा अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे जिन्होंने बहुत तगड़ी कमाई की है, बहुत अच्छा पैसा बनाया है। तो सबसे पहले मतलब यही ज़रूरी है कि शेयर मार्केट में मतलब नॉलेज के हिसाब से आना चाहिए लोगों को। और ठीक है, अब अगर हम आ जाते हैं कि आपकी नॉलेज मतलब हमें आया है, आपको रुचि है आने की, तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होना चाहिए वो यही होगा कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अब हम शेयर मार्केट में आना तो चाहते हैं मगर आए कैसे। ठीक है, तो इसके लिए कैसा होता है कि हम कहते हैं एक डीमेट अकाउंट हमको खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है। बैंक अकाउंट आपका जैसे बैंक जो है, बैंक में अकाउंट आपने खोला तो आप उसमें पैसों का लेन देन कर सकते हो। ठीक है, पैसा आपका जब आपने डिपॉजिट कर दिया तो आपका सेफ है वहाँ पे। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो भी है, आपका डिपॉजिट है, लैंडिंग ऑफ मनी है, ये सब बैंक जो भी करता है। उसके ऊपर एक अथॉरिटी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, इसमें जो है सारी चीज़ें होती है। वैसे ही अगर आप बात करें, जब हम शेयर मार्केट की बात करें तो सेबी जो है इसका हेड हो जाता है वहाँ पे। और इसके नीचे में फिर है 2 एक्सचेंज जो कि बहुत मेन है, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो उसमें लिस्ट होती है। उसके नीचे में फिर होते हैं ब्रोकर्स होते हैं, जो ब्रोकर के थ्रू ही जो है मतलब हम जो रिटेल है या जो भी XYZ है, तो वो जो है ब्रोकर के थ्रू फिर हम शेयर खरीद पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, डीमेट अकाउंट जो है हमको ब्रोकर के यहाँ पे खुलवाना पड़ता है। फिर हम उससे क्या होता है, अपने मैन अकाउंट जो भी हमारे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से पैसे जो है डीमेट अकाउंट पे ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर डीमेट अकाउंट के थ्रू पे हम जो है मतलब जो हमको जो भी शेयर पसंद है, जितनी क्वांटिटी है, हमारा क्या कैपेसिटी है, नहीं वो हमारे उस पर डिपेंड कर जाता है सारा। तो फिर हम वहाँ से उसको ख़रीदारी करते हैं और बिकवाली उसकी करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रोकर को लेके। तो ब्रोकर ऐसे देखिए कई सारे हैं मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा हमको इस पर रिसर्च करना चाहिए। ब्रोकर पे देखिए जो मेजर डिफरेंस आ जाता है वो यही है कि आप जो भी मतलब आप ट्रांजैक्शन करते हो उस पर एक उनको ब्रोकरेज मिलता है बाइंग और सेलिंग पे। तो अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप गूगल पे अगर हर ब्रोकर का मारोगे, चार्जेस समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको जैसे अगर बताऊं आपके नॉलेज के लिए, तो चलिए आइए हम लोग इसमें चलते हैं। आप इसमें देखोगे तो इसमें देखिए ज़ेरोदा है, ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, कोटेक सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, शेरे खान। तो ऐसे आप देखोगे मार्केट में मतलब कई सारे ब्रोकर हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं ज़ेरोदा का लिंक जो है इसमें मतलब चैनल पे मतलब इसी वीडियो के साथ में लिंक पे वहाँ पे छोड़ दूँगा, तो आप उससे भी जाके खोल सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लिंक पे जाके ही खोलो, आप इतने सारे नाम दिए हैं, आप अपने हिसाब से रिसर्च करो। अभी ज़ेरोदा जो है फ़िलहाल रैंक 1 पे चल रहा है, लेकिन मतलब मैं अगर बोलूँ, मेरी अपने अगर पर्सनल अगर ओपिनियन है, आप जब बड़े फंड के साथ में जब आप करते हो काम, ठीक है, छोटा मोटा अगर आप कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो आप किसी पे भी खोलो। लेकिन जब आपको लगता है आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो एक इनिशियली स्टार्टिंग में अपने लर्निंग के हिसाब से खोल लिया, फिर अब कम से कम 2 आपके पास ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए। उससे क्या है कि आपने जो है 50-50 के रेशियो पे ऐसे जो भी आपको समझ में आए वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कभी भी अगर मान लो एक आध कभी किसी ब्रोकर के यहाँ प्रॉब्लम लग रहा है या कोई सर्विस में दिक्कत आ रही है तो आपने फट से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। इससे क्या होता है, आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है उस बीच। और अभी तो क्या है कि बहुत जल्दी जो है अकाउंट भी मतलब डीमेट अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। मतलब अभी तो ऑनलाइन, पहले तो अगर आप 10-15 साल पहले की अगर बात करोगे तो लंबे चौड़े जो है लिस्ट होते थे, अभी तुरंत खुल जाते हैं। तो सबसे पहले फिर आपको यही करना है कि ब्रोकर आपको आपका अपने तरीके से सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाके खोलना है। उसके बाद जब आप खोल लोगे तो आपका डीमेट अकाउंट आ गया। एक बार डीमेट अकाउंट आ जाएगा, आपके आईडी पासवर्ड वगैरह सब आ जाएंगे। फिर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपको कितना फ़ंड आप डालना चाहते हो, 1000, 500, 2000 हो या 2 लाख हो या 20 लाख हो, 2 करोड़ हो, आपकी जो कैपेसिटी हो, आप अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में फिर फंड का ट्रांसफ़र कर लेना। उसके बाद में जो है फिर आपको मतलब शेयर खरीदने में मतलब जल्दबाजी ना करके आपको स्टडी थोड़ा सा कर लेना चाहिए। आप मतलब मुझे लगता है कि आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि पैसे आपके हैं तो दिमाग भी आपका होना चाहिए। आपको क्या लगता है
आप जो डेली की लाइफ में देख रहे हो कि कौन सी कंपनी आपको लग रहा है अच्छा कर रही है, कि इनका मतलब इनका जो भी है कंपनी की वेबसाइट पे भी जाके आप उनका सेल्स देखो, बैलेंस शीट देखो, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या कंपनी हर साल ग्रो कर रही है, उनका मार्केट ग्रो कर रहा है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल आता है, टेक्निकल आता है, वो सारी चीज़ एक वीडियो पे तो हम नहीं डिस्कशन कर सकते हैं। बट स्टेप 1 जो है यही है, यही तरीका है। और लर्निंग के लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जुड़ना चाहिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि इस वीडियो पे इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि जब एक डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो फिर हमको क्या करना चाहिए वहाँ पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।